उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव धनपुर, जहां ज्यादातर लोग खेती किसानी पर निर्भर थे। जुलाई का महीना था, जब आसमान को फट जाना चाहिए था बारिश से, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। अचानक एक रात पूरे गांव में बिजली चली गई। कोई तूफान नहीं, कोई बारिश नहीं, फिर भी चारों ओर घना अंधेरा छा गया। लोग समझे कि ये आम बात है, लेकिन जब सुबह हुई और सूरज न निकला तभी चिंता गहराने लगी। अरे सुरेश भाई, ये क्या बात हुई? अब तो सुबह के 7 बज गए, पर अंधेरा वैसा का वैसा है। रामलाल ने अपने पड़ोसी से पूछा, हाथ में ढिबरी लिए। सुरेश ने सिर खुजाया, पता नहीं भाई, ऐसा तो कभी नहीं देखा। रेडियो भी नहीं चल रहा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और डर। अगले 3 दिन तक सूरज नहीं निकला। आसमान बादलों से घिरा नहीं था, पर धुंध सी कुछ थी जो रोशनी को धरती तक आने ही नहीं दे रही थी। स्कूल बंद हो गए, बच्चे घरों में दुबक गए, खेतों में काम ठप पड़ गया। अरे बिटिया, तू बाहर मत निकल, जाने क्या बीमारी फैले इस अंधेरे में। लक्ष्मी देवी ने अपनी 10 साल की बेटी राधा को झाड़ा। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये तो कोई शगुन नहीं है। सूरज का ना निकलना, ये तो कुदरत की चेतावनी है। 5 दिन हो गए थे। अब तो जानवर भी घबराने लगे थे। मुर्गियां अंडे देना छोड़ चुकी थीं। गायें दूध नहीं दे रही थीं। और सबसे बुरा, खेतों की फसलें मुरझाने लगी। बिना सूरज के पौधे कैसे जिएंगे? मोहन किसान के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। गांव में अब रोज एक नई अफवाह फैलती। चीन ने कुछ किया है। नासा का कोई प्रयोग फेल हो गया है। भगवान नाराज हो गए हैं। लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। अंधेरे के कारण दुकानें नहीं खुल पा रही थीं। तेल खत्म, लकड़ी गीली, गैस नहीं। माए, भूख लग रही है। राधा ने रोते हुए कहा, अरे बेटा, बस थोड़ा सा आटा बचा है, वो सेक दूंगी, लक्ष्मी ने जवाब दिया। घर घर में यही हाल था। गांव में राशन की कमी हो चली थी। बिजली तो पहले ही गई हुई थी, अब मोबाइल भी बंद। दुनिया से संपर्क टूट गया था। गांव के युवा लड़के लड़कियां एक झोपड़ी में जमा हुए। हमें कुछ करना होगा, ऐसे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा, सोनू ने कहा, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। पर क्या करें? पूजा ने पूछा, जो हमेशा शांत रहती थी। हमें पास के कस्बे रतनपुर जाना होगा। वहां से कुछ जानकारी, कुछ मदद लानी होगी। 7 लड़के लड़कियां टॉर्च और लाठी लेकर रात के अंधेरे में पैदल चल पड़े। रतनपुर पहुंचते ही उन्होंने देखा, वहां थोड़ी रोशनी थी। सूरज वहां भी नहीं है, लेकिन वहां सोलर सिस्टम है, जनरेटर है। सोनू बोला। उन्होंने तहसीलदार से मुलाकात की। धनपुर, हाँ, वहां से संपर्क टूट चुका है। सरकार को जानकारी है। ये कोई रहस्यमय खगोलीय घटना है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं। लड़कों ने राशन, दवाइयां और सोलर टॉर्च खरीदी। गांव लौटने में उन्हें 2 दिन लग गए। गांव लौटते ही उन्होंने सब बांट दिया। राशन, दवाइयां, रोशनी। बच्चे हंसने लगे, औरतें पूजा करने लगी, बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिए। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बल्ब टांगा गया, जो सोलर चार्जर से चलता था। वहां अब हर शाम बच्चे पढ़ने आते। जब तक सूरज नहीं निकलता, हम ये रोशनी बनाए रखेंगे, सोनू ने कहा। अंधेरा अब गांव का हिस्सा बन चुका था, लेकिन डर नहीं। सबने मिलकर जीना सीख लिया था। 1 महीने बाद, एक सुबह, राधा दौड़ती हुई आई। अम्मा, देखो, उजाला। सब लोग बाहर निकले। पूरब की ओर हल्की रोशनी थी। बादलों के पार से सूरज झांक रहा था। लोगों ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। सूरज वापस आ गया था। धनपुर अब पहले जैसा नहीं था। गांव में अब एक नया स्कूल खुल चुका था, जिसमें सोलर पैनल लगे थे। लोगों ने खुद से एक छोटा मेडिकल स्टोर खोला। अब हम किसी अंधेरे से नहीं डरते, रामलाल ने गर्व से कहा। लक्ष्मी ने चूल्हे पर गरम गरम रोटियां सेंकते हुए राधा से कहा, बेटा, जो अंधेरे से डर जाए, वो उजाले की कदर कैसे करेगा? धनपुर ने पूरे दिन रात देखी थी,
लेकिन आज वहां सिर्फ उजाला था, दिलों में भी और आकाश में भी।